केवल खुद के बारे में सोचता है, खुद के स्वार्थ के बारे में, उसके अलावा नहीं सोचता। दुनिया में पूरी दुनिया स्वार्थ से चलती है। नख बिनु कटा देख, शीश भरी जटा देख, जोगी कन फटा देख, छाल लाए तन में, मोनु अनमोल देख, करत किरोल देख, सेवरा सरछोल देख, वन खंडी वन में, वीर देखे शूर देखे, गुनी और क्रूर देखे, माया से भरपूर देखे, फूल रहे धन में, आदि अंत सुखी देखे, जन्मों के दुखी देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। संसार में हर प्रकार के इंसान देखे, पर वे ना देखे जिनके लोभ नहीं मन में। इंसान अगर पूजा भी करता है तो इस लोभ और लालच से कि भगवान सुख और शांति दे देगा, भगवान आशीर्वाद दे देगा। और संसार में एक माँ बाप है जो संतान को पाल पोस करके इतना बड़ा कर देते हैं, पर कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते। वो क्यों पढ़ाते हैं? उनका क्या फायदा है? आप क्या कमा के उनको देने वाले हो? बच्चे तो बड़े हुए नहीं कि अलग होने का पहले सोचने लग जाता है। पढ़ाते हैं क्यों? मेरा बच्चा अपने पांव पे खड़ा होगा। ये सोचते हैं कि भैया हम भली नहीं पढ़ पाए, पर हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, चारों तरफ हमारा नाम करेंगे। पर वो बच्चा अपने माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचता। सोचता है तो केवल खुद के बारे में। अगर पता चला दूसरे को वीडियो गेम मिल गया, कार मिल गई, फोन मिल गया, तो माँ बाप को ताने देना चालू। बोले अरे उसके माँ बाप ने तो इतना बड़ा फोन दिला दिया, लेकिन को देखो एक इतना सा फोन भी नहीं दिला पाते। अरे भैया तुमको पाल पोस कर कितना बड़ा कर दिया, लायक बना दिया, वो क्या कम था? बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हिसाब है, अभी चुकता कर देते हैं। माँ बाप ने जो हमारे ऊपर किया है ना, जो एहसान किया है ना, आप पूरी जिंदगी भी अगर उनके चरणों में अर्पित कर दोगे तो भी वो एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। जरूरत है तो हमें समझ लाने की, हमारे बच्चों में समझ आने की कि माँ बाप सब कुछ है। माँ बाप के बारे में अगर पूछना है तो उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है, उनका क्या हाल होता है। जब एक लड़की घर से विदा होते हैं तो कहते हैं कि बेटी का प्यार माँ बाप से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर में चली गई है, तो उसे पता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें कैसे रखा है, हमारी कैसी जरूरतों का ख्याल रखा है। और वो ही जब दूसरे घर में जाती है तो पता चलता है कि दुनिया कैसी है महाराज। हमारे माता पिता ने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। पर यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी कि बेटियां जब ससुराल में जाती है ना, ज्यादातर आधे से ज्यादा बेटियों का क्या कहना है महाराज, आधे से ज्यादा बेटियां कहती हैं कि अरे माँ बाप बेटों के हक में है, इसलिए वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, इसलिए उनको कोई सहारा नहीं देता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के हक में है। बोलती हैं कि अगर हमारे हक में माता पिता होते तो वो कभी वृद्धा आश्रम ना जाते। तो अगर आप अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता मान लें तो कोई भी माता पिता ऐसे सड़क पर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, अपने बेटे के लिए आंसू बहाता नजर नहीं आएगा। सबसे पहले हमें जरूरत है हमारे बच्चों को, लड़का हो या लड़की, संस्कार दोनों को दें। जरूरी नहीं कि बोले भैया लड़की को पराए घर जाना है तो एडवांस संस्कार की जरूरत है, और ज्यादा संस्कार की जरूरत है। संस्कार की जरूरत लड़के को भी है और लड़की को भी है, दोनों को बराबर संस्कार दें। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी की लड़की थी, इकलौती लड़की, और सेठ की लड़की बड़ा लाड था सेठ को, बड़े अच्छे से पाल पोस करके बड़ा किया। अब लाड था तो सेठ ने इतना बिगाड़ लिया कि उसको अगर एक बात बोलो तो वो 10 बात पकड़ाती थी, एक बोलो तो 10 पकड़ा देवे। माता ने कहा कि बोले इसको थोड़ा संभालो, बोले शादी हो जाएगी, लड़की है, दूसरे की बात सुनने की आदत डालनी पड़ती है। संसार में कोई भी रिश्ता ऐसे नहीं चलता कि वो चिल्ला दिए तो हमने भी लेकर के 2 बात सुना दी। बोले भैया तुमने ऐसा किया तो हमें भी लेकर के 2 बातें पकड़ा दी। कोई भी रिश्ता अगर आगे चलाना है, और खासकर पति पत्नी के रिश्ते में,
तो उसमें अगर आप सामने वाले की एक बात सुनोगे ना तो वो भी आपकी बात सुनेगा, और अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो कोई अगर कुछ कह दे, अगर पति कह दे या पत्नी कह दे तो एक बार को सहन कर लो। कभी अगर खाना कुछ गड़बड़ बन जाए तो पता चले खाने पे से लड़ाई, बोले महाराज खाना सही नहीं बनाई हो, नमक तेज करी दियो, ये करी दियो, वो करी दियो। इतनी इतनी सी चीज में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। राय का व्यक्ति पहाड़ बना देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक बात सुनेंगे, दूसरा भी आपकी बात सुनेगा, तो दोनों को समझदारी से चलना चाहिए। थोड़ा हम भी सुनाए और थोड़ा हम भी सुने। इधर वो तो महाराज किसी की नहीं सुनती, कोई बोले तो 10 बात पकड़ा दे। शादी हो गई, सेठ बोला कि भैया पैसा अपने पास खूब है, दहेज इतना देंगे कि ससुराल वालों का कभी मुंह नहीं खुलेगा, ससुराल वाले कुछ बोल नहीं पाएंगे, पर हम बेटी को दहेज देंगे तो वो कब तक चलेगा, कितना दहेज दे सकेंगे, आजीवन तक? इतना तो नहीं दे सकते कि आजीवन दहेज में कट जाए। बेटी को अगर आप 1 रुपया भी ना दें, पर बेटी को अगर संस्कार दे करके भेजेंगे तो वो आजीवन चलेगा। पैसे आजीवन नहीं चलते, पर जो संस्कार देते हैं वो मृत्यु पर्यंत मनुष्य के साथ में रहते हैं। बेटी में संस्कार ना थे, घर पे गई, कुछ दिन रही, बाद में नियम होता है पग फेरी की रस्म, या आपके यहाँ पे जो भी बोलते हो, कि लड़की कुछ दिन बाद घर में वापस आती है। तो लड़की जब घर में वापस आई, सबने पूछा महाराज ससुराल कैसा है? तो लड़की बोली ससुराल कहीं वो तो नरक है। बोले ससुराल मत बोलो तो कैसे नरक? बोले चलो ठीक है। ससुर कैसा है? बोले 1 नंबर का राक्षस। बोले भैया चलो ठीक है, ससुर को छोड़ो। बोले सास कैसी है? तो बोले 1 नंबर की चुड़ैलन। बोले ठीक है। बोले ननद कैसी? तो बोले 1 नंबर की चुगलखोर, इधर उधर चुगली करती रहती। बोले ठीक है। पति कैसा? तो बोले 1 नंबर का पागल, सटकेला। बोले चलो ठीक है, वो भी जाने दो। तो बोले भैया देवर कैसा? बोले 1 नंबर का आवारा। बोले चलो ठीक है। जेठ कैसा? तो बोले बिल्कुल गमार, पागल, धूर्त। तो सेठ जी ने सोचा कि भैया कम से कम एक इंसान तो होता जो उसको पसंद आता। तो सेठ जी को समझ में आया कि कमी इसके ससुराल में नहीं है। बोले कमी किसके है? कमी मेरे संस्कारों में है, कमी मेरे संस्कारों में है। सेठ जी ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। काने को अगर काना बोलोगे तो वो सुनना पसंद नहीं करेगा, आपसे झगड़ पड़ेगा। पागल को पागल बोलोगे तो वो आपसे झगड़ा कर लेगा। तो जैसा है इंसान उसको वैसा मत बोलिए। सेठ जी ने कहा कि अगर मैं बेटी को समझाऊंगा तो बेटी रुष्ट हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। तो सेठ जी एक जगह पे गए और बेटी को आकर के बोले कि बेटी मैं एक बड़ा अच्छा उपाय लेकर के आया हूँ। बेटी बोली किसका उपाय? तो सेठ जी ने कहा कि मैं जो है तुम्हारे ससुराल पे राज करने का उपाय लेके आया हूँ। बोली अगर तुमने उस उपाय को पूरा कर लिया तो तुम अपने ससुराल पे राज करोगी। बोले ठीक है पिताश्री, कितने समय तक करना है? तो बोले ज्यादा नहीं, बस 6 महीने। बोले 6 महीने क्या? बोले अगर ससुराल पे राज करने की बात है तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेटी को कहा कि कोई भी तुमको कुछ बोले तो सिर नीचे कर लेना, जवाब मत देना। क्या कहा? कोई भी तुमको कुछ बोले तो सिर नीचा कर लेना, अपनी आंखों को नीचे कर लेना, क्योंकि क्रोध और प्रेम, हर चीज, नफरत, क्रोध, प्रेम आंखों में झलकती है। कहाँ से? आंखों से। तो बोले तुम अपनी आंखें नीचे कर लेना और किसी से कुछ नहीं बोलना। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। बोले अब ये भी कर लूंगी, तभी तो ससुराल में राज करने को मौका मिलेगा। चली गई तो ससुराल वाले सब ऐसे गुस्से में देख रहे थे। बोली आ गई महारानी जी फिर से, अब क्या पता क्या घरों में तांडव रचाएंगी। फिर भी किसी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला।
धीरे धीरे करके बेटी रहने लगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। सास ने पहले तो गुस्से में बड़ी नफरत से चिल्लाया 2-3 बार, बिना गलती के भी, इन्हीं क्यों न, उन्हीं क्यों न, इन्हीं क्यों न। बस इतनी सी गलती हो नहीं कि सबको इकट्ठा कर ले। क्यों भैया, पहले लड़ झगड़ के गई थी। ज्यादातर सासों को बड़ी आदत होती है, बहू की इतनी सी गलती होगी नहीं कि बिल्कुल चारों तरफ ऐलान कर देंगी। सब्जी में बोली आज नमक तेज डल गया तो पड़ोसियों को जाकर के बताएंगे बहू को सब्जी बनानी नहीं आती। पड़ोसी क्या महाराज घर में बनाने को आ जाएगा? नहीं। बोले बहू को काम नहीं आता तो पूरे पड़ोस भर में, मोहल्ले भर में कहती फिरेंगी मेरी बहू से तो कुछ भी नहीं बनता, क्या पता कहां से पकड़ लाए। माताओं बहनों का आधे से ज्यादा काम क्या होता है कि अगर कोई बेटी, अपनी बेटी गलती करे तो अपने बेटे की गलती को छुपाएंगी, अपने बच्चों की, अपनी बेटी की गलती को बार बार छुपाएंगी, पर्दा डालेंगी। पर वो ही गलती अगर उनकी बहू करे चारों तरफ बोलती फिरेंगी। तो महाराज सास ने पहले शुरू में अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर बेटी की आदत कुछ भी बोलो आंख नीची कर ले और चुपचाप रह जावे। धीरे धीरे करके सब बोलने लगे कि भैया ये तो पूरी बदल गई। जवाब देने की बात तो दूर, ये आंख में आंख डाल के गुस्सा भी नहीं करती, इसके आंखों में गुस्सा भी नहीं दिखता, चुपचाप रह जाती है। धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि सास इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने चाबी लेकर के अलमारी की बहू के हाथ में दे दी। पूरे ससुराल वाले बहू से बहुत अच्छे से बात करने लगे, बहू से उसका अच्छा प्रेम बन गया चारों तरफ। अब की बार जब बहू 6 महीने बाद फिर से घर पे आई तो सेठ जी ने कहा कि बेटी तेरा वो नरक कैसा है? तो बेटी बोली पिताजी उसे नरक मत बोलिए, वो तो स्वर्ग है। बोले तेरा वो राक्षस कैसा है, तेरा वो मूर्ख पागल पति कैसा है? तो बोले उसे पागल मत बोलिए, वो तो स्वयं देवता है। तो महाराज बदलने की जरूरत हमें है, हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। व्यक्ति अगर दुनिया का प्रत्येक इंसान, संसार का प्रत्येक इंसान मन में ये ठान ले कि हमें बदलना है तो पूरी दुनिया कलयुग से सतयुग के रूप में परिणत हो जाएगी। पर इंसान खुद कभी नहीं बदलता। इंसान बदलने की कामना रखता है तो सामने वाले से कि ये बदलेगा, पर जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कोई नहीं बदलेगा। हमें सबसे पहले बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति उंगली उठाता है तो दूसरे के ऊपर, पर आप ये ध्यान दीजिए कि किसी के ऊपर अगर आप 1 उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपके ऊपर भी उठी हुई है। अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वैसा कार्य कहीं आप तो नहीं करते। दूध का धुला कोई नहीं होता, इंसान गलती की मूर्ति है, इंसान गलतियों का पुतला है। एक ना एक गलती हर इंसान करता है। तो दूसरे में खामी निकालने से पहले खुद में खामी निकालिए कि हमने कितनी गलती करी है, हम में कितनी खामी है, तब जाकर के दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाइएगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज ऐसे बहुओं को भी अपने सास ससुर को माता पिता मानना चाहिए, और जो सास ससुर भी हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि जो बेटी आपके घर में अपने घर को छोड़ के आई है, अपने पूरे परिवार को, ये मान लीजिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ करके आई है, ऐसी नई जगह पर जहां ना वो कभी रही है ना उसने कभी देखा है, ऐसी जगह पे वो आई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसे छुपाएं, डांटने की बजाय उसे के ही सब काम सिखाएं। तो महाराज चलिए माता पिता के चरणों में एक छोटा सा भजन, क्योंकि माता पिता ने हम सभी के लिए बहुत त्याग किया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो बैठे हैं अपनी माँ से कौन कौन प्रेम करता है? जरा हाथ ऊंचे कीजिए, सच्ची सच्ची हाथ ऊंचा करना, जो नहीं करता वो नीचे कर लेना। तो मतलब जिन लोगों के हाथ नीचे हैं, कुछ लोग हैं वो माँ से प्रेम नहीं करते।
जो जो करते हैं ताली की सेवा करते हुए बोलेंगे, हे माँ तू कितनी अच्छी है। अच्छी लागे कि नहीं थारी माँ? अच्छी लागे तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, वो न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
किसी को नहीं मिलते। उनसे जाके पूछो जिनकी कोई माँ नहीं है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे माँ बाप हैं, वो भी इतने अच्छे। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है।